हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। सर, डेटा लीक को लेकर किस तरीके की सरकार सिस्टम लाने वाली है, बिल ला रही है? बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि जब डेटा किसी का लीक हो जाता है तो कहीं न कहीं वो किसी फ्रॉड के केस में भी फंस जाता है। तो सरकार कैसे प्रोटेक्शन देने वाली है? देखिए, ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो हम लेकर आ रहे हैं, जिसका अभी पब्लिक कंसल्टेशन चल रहा है और हम लोगों के साथ मिलकर उसके बारे में संवाद कर रहे हैं, इसका मूल उद्देश्य यही है कि ये जो डेटा कलेक्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बिहेवियर और उनके रणनीति में, उनके कॉन्डक्ट में गहरा एक चेंज हो, उनके जिम्मेदारियों में स्पष्टीकरण हो और वो जान ले कि अंडर दिस लॉ हमारे डिजिटल नागरिक, हमारे नागरिक के हक होंगे और उस हक के रेसिप्रोकल इनके जिम्मेदारी होंगे। तो और जो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा या उस जो जिम्मेदारी में ब्रीच होगा, उस प्लेटफॉर्म पे सख्त से सख्त फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाए जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही गहरा एक बिहेवियरल चेंज ये बिल लेकर आएगा और हमारे नागरिकों के हक और नागरिकों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा इसका एक अचीवमेंट होगा। सर, बिल कब तक आ रहा है और कितना तक जुर्माना देना पड़ेगा या किसी के ऊपर लगाया जाए? नहीं, देखिए, बिल अभी पब्लिक कंसल्टेशन संवाद में है, हम लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ हम जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। अभी ऐसा कुछ स्पष्ट डेट मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद तो यही है कि बजट सेशन तक हम लेकर आ सकें। और जुर्माना कितना होगा? जुर्माना हमने बिल में, ड्राफ्ट बिल में 500 करोड़ तक मैक्सिमम पर इंसिडेंट, पर ब्रीच हमने लगाया है। तो ये, और बिल में ये भी है कि सरकार इस नंबर को इंक्रीज भी कर सकता है बाद में, फ्यूचर में। क्योंकि सरकार बहुत तेजी से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, बहुत लोग, करोड़ों लोगों की शिकायतें होती हैं, लेकिन मामला अभी दिल्ली में एम्स का भी आया। अगर इस तरीके का प्रावधान पहले से होता, बिल पहले से आया होता, तो क्या जो साइबर अटैक की केस सामने आया तो वो उसको बचाया जा सकता था? और अभी क्या सिचुएशन? नहीं, देखिए, ये रैंसमवेयर जो अटैक है एम्स में, ये एक बड़ा डीप रूटेड कंस्पिरेसी है। ये कोई इनोसेंट ब्रीच नहीं है। हाँ। और मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई नेग्लिजेंस का इशू है। ये मैं मानता हूँ कि एक कोई कॉन्स्पिरेसी है, किसी ने ये डेलिबरेटली रैंसमवेयर अटैक किया है और यहाँ डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, सिस्टम ब्रीच हुआ है और डेटा को एनक्रिप्ट किया गया है ताकि डेटा को एक्सेस ना हो, डेटा का एक्सेस ना हो। तो हम ये देखिए, हम एक आधुनिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पर स्टेट एक्टर्स भी साइबर अटैक्स करने की उनमें काबिलियत है। उनमें स्टेट एक्टर्स में भी ऐसे अटैक करने का क्षमता और इंटरेस्ट भी है। तो हम अपने आप को सिक्योर करें, हमारे हर सिस्टम सिक्योर रहे, इसके लिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं एज गवर्नमेंट। और हम एडवाइजरी भी देते हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जैसे एज एम्स, कि वो भी एक तरह से स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस फॉलो करें। एक आखिरी सवाल, अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि ये भी कहा गया था कि उसको दुरुस्त कर लिया गया है तमाम चीज़ों को, लेकिन अभी भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू नहीं हो पाया है। नहीं, देखिए, ये तो एम्स वाले ही बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। मैं इतना इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सर्ट जो मेटी का ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, पहले दिन से इन्वॉल्व है। उन्होंने डिटेक्ट किया है ब्रीच को, कैसा ब्रीच हुआ है, कहाँ का ब्रीच हुआ है, और उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है। और हम जो भी हम सपोर्ट, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, हम दे रहे हैं एज मेटी एंड एज सर्ट। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।